हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी ही इस जहान की पहचान। नारी से नर बना और नर ने नहीं करते उनका सम्मान। कितनी ठेस लगती है नारी को। एक बात बताओ, नारी ही ना होती तो इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती, ये सृष्टि कैसे चलती। नारी का सम्मान सबसे ऊपर रखना चाहिए, लेकिन आज इतने कानून, इतने सख्त व्यवस्था रखी गई हुई हैं, फिर भी नारी को एक अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। नारी के सम्मान में आज भी एलिगेशन लगाए जाते हैं, मतलब उनकी प्रतिष्ठा पर उंगली उठाई जाती है। इस चीज़ का भगवान ने रामायण के अंदर द्वापर युग में परिचय दिया कि लोगों ने माता सीता को नहीं छोड़ा, माता सीता को नहीं छोड़ा तो आम इंसान तो क्या चीज़ है। लेकिन सीता माता ने भी भगवान होते हुए सोते मतलब अपनी अग्नि परीक्षा दी। वो इसलिए अग्नि परीक्षा दी कि जो आज के युग के पुरुष हैं उनको इस चीज़ का पता रहे कि अग्नि परीक्षा देकर कि वो शुद्ध है कि नहीं। फिर भी लोगों ने उसके बारे में बात बनाई कि भाई मैं राम कोई ना हूँ कि इतने दिन बीवी रावण के पास रही और उन्होंने स्वीकार कर ली। उसके बाद रामचंद्र जी तो भगवान थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन दुनिया को सबक देने के लिए उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, और वो जंगलों में छोड़ दी, जबकि वो प्रेग्नेंट थी। और वाल्मीकि जी के आश्रम में वह जंगल में रही। अब एक बात बताओ, जब लव कुश आए और जब उन्होंने विश्व विजेता बन चुके थे रामचंद्र जी, उनसे लड़ने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया कि भाई मैं एक घोड़ा है, उस पर एक प्लेट डाल दी कि अगर कोई भी वीर है जो कि भाई मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, नहीं तो मैं सबसे मतलब वो हूँ कि भाई मैं ही विश्व विजेता हूँ। तो लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ा और युद्ध किया उन रामचंद्र जी के साथ। और जब उस लड़ाई के दौरान उन्हें पता लगा कि जब लव कुश अपने पिता के ऊपर तीर उठाने लगे तो सीता माता ने कहा, नहीं पुत्र, ये तुम्हारे पिता हैं। तो तब रामचंद्र जी ने कहा कि भाई मेरे पुत्र, मेरे बच्चों, तुम घर चलो। जब सीता माता ने कहा, नहीं, अगर मैं सती हूँ, अब भी सती हूँ, सती थी, सती सावित्री थी, और पहले भी मैं सती सावित्री थी। जब मैंने अग्नि परीक्षा दे दी आपने तभी मुझे स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं जिंदा थी इसलिए कि एक बार आपसे मिलाप हो और आपकी जो मेरे पास धरोहर है, ये पुत्र आपके, ये मैं आपको वापसी आपको देकर मैं भाई जाऊँ इस सृष्टि से। और सीता माता ने धरती माँ का कहा कि अगर धरती माँ मैंने अब भी वनवास काटा है, अगर मैं अपने सत पर चली हूँ और मैंने रामचंद्र जी के अलावा किसी पति को अपने सपनों में भी नहीं देखा, किसी पुरुष को अपने सपने में नहीं देखा, तो मेरे लिए धरती फट जाओ और मुझे अपनी गोद में संभालो। और देख लो, जब ही धरती फटी और धरती में से धरती माता निकली और उनको अपने साथ ले गई, और रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी सब देखते रह गए। इतनी बड़ी नारी ने परीक्षा दी है, लेकिन फिर भी लोगों की आज भी वही शब्द, वही एलिगेशन, वही गंदी नज़रें, वही गंदे को कोई गंदा नहीं कहेगा, कहेंगे अरे इसको क्या गंदा कहें, ये तो है ही गंदा, छोड़ इसको। लेकिन अगर कोई अच्छा बंदा है और वो तरक्की कर रहा है या वो तरक्की की बुलंदियों पे जा रहा है, तो उसका मनोबल गिराने के लिए उस पर झूठे एलिगेशन, झूठी उस पर बातें बनाना, अरे तेरी लुगाई तो वहाँ हांड रही थी, अरे तेरी लुगाई नू हो रही थी। अगर पति विश्वास करता है तो उसको भड़काना, ये काम सदियों से चला आ रहा है। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते, नारी का सम्मान करना चाहिए। जो नारी अपने परिवार को छोड़कर, अपने भाई बहन, माँ बाप सबको छोड़ के, पूरे परिवार को छोड़ के आपके पास आई है, जिसकी शादी होते ही उसका नाम बदल गया, उसका गोत्र बदल गया, उसकी जात आपकी जात बन गई, हर चीज का परित्याग करके आई है वो, और तब भी तुम उसको 2 मिनट में कह देते हो तेरा यहाँ है क्या, तेरा यहाँ है क्या, जा चली जा अपने घर। और पीहर में कह देते हैं हमने बेटा तेरा कन्यादान कर दिया
अब तू वहीं की है, यहाँ पर तेरा क्या। तो लड़की के लिए कोई घर की व्यवस्था नहीं है, लड़की जाए तो जाए कहाँ। अरे कहना आसान होता है, नारी का सम्मान करना सीखो। जो नारी को प्यार करेगा, सम्मान करेगा, वहीं पर लक्ष्मी का वास होगा। ये भगवान का भी आशीर्वाद है। जहाँ नारी नहीं पूजी जाती, जहाँ नारी का सम्मान नहीं है, वहाँ लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करेगी। क्योंकि नारी का ही नाम लक्ष्मी है, नारी का नाम ही सरस्वती है, और नारी का नाम ही शक्ति है। नारी शक्ति कोई अबला नहीं है। नारी है तो नर है, नारी है तो नर नारायण कहलाए हैं, नहीं तो क्या पहचान है। नारी से तुम जन्म लेते हो, पैदा होते हो, और नारी के लिए ही तुम इतने गंदे विचार रखते हो अपने मन में। नारी का सम्मान करना सीखो, उनके पीहर वालों की इज्जत करना सीखो। आज के टाइम में तुम किसी कुत्ते को पालो, बिल्ली को पालो, गाय भैंस को पालो या बकरी को पालो, सिर्फ 6 महीने साल भर पाल लो। अगर आपसे वो कहेंगे ना जी ये कुत्ता हमें दे दो, तो आप कहोगे नहीं नहीं, मेरे को तो 1 साल हो गया, मेरा तो इससे लगाव है, मैं नहीं दूंगा। ये मेरा बहुत प्यारा कुत्ता है, अभी मैं इसके साथ रहता हूँ दिन रात, मैं इसको नहीं दूंगा। और लड़की के माँ बाप, लड़की के पक्ष के, आपको अपने कलेजे का टुकड़ा दे देते हैं आपका वंश चलाने के लिए। आपका वंश चलाने के लिए आपको अपनी बेटी दे देते हैं। आप लोगों को उनका ऋणी हो तुम, क्योंकि उन्होंने आपको दान दिया है, अपनी कन्या दान दी है, आप उनके ऋणी हो। लेकिन कुछ जगह ये सोचा जाता है अरे हम लड़की ब्याह के आए, हम लड़के वाले हैं, हम पता नहीं क्या हैं। लड़के अच्छे से अच्छे कुंवारे रह जाते हैं, कहते हैं लड़के राजा के भी कुंवारे रह जाएं, लड़की भिखारी की भी कुंवारी नहीं रहती, क्योंकि हर एक को दान चाहिए। और उस दान को, दान के साथ साथ वो तुम्हारे साल भर तक बार त्योहार एक रिश्ता निभाते हैं कि हमारे कलेजे का टुकड़ा वहाँ पर है। और तुम 2 मिनट में कह देते हो कि तुम्हारा यहाँ है क्या, जाओ अपने घर। आप लोगों को लड़की के माता पिता के ऋणी हो, और माँ बाप भी इस चीज़ के ऋणी हैं कि हमने आपके यहाँ कन्यादान किया है, हम दान की हुई चीज़ के यहाँ भोजन नहीं करेंगे। जिस चीज़ के लिए हमने अपनी बेटी का दान किया है, आपका वंश चलाने के लिए हमने अपनी बेटी का दान दिया है आपको, जब वो आपका घर का वंश चला देगी उसके बाद हम आपके घर का। कहते हैं माँ बाप को खाना नहीं खाना चाहिए अपनी लड़की के घर, क्योंकि जो चीज़ दान कर दी गई होती है उस पर हमारा अधिकार नहीं होता है। तो इस ऋण से हम कब मुक्त होते हैं कि जब बिटिया उनका वंश चलाने के लिए उन्हें पुत्र दे देती हैं, पुत्री दे देती हैं, यानी कि उनका वंश चलाने के लिए उनकी औलाद उत्पन्न करती हैं, पैदा करती हैं। उसके बाद माँ बाप उस ऋण से मुक्त हो जाते हैं, और उसके बाद माँ बाप लड़की के घर जाकर भोजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पुत्री ने जिस ऋण के लिए उन्होंने उसका दान किया था वो ऋण चुका दिया है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भाई माता पिता कब खाना खाता। राजस्थान में तो ये रिवाज है कि लड़की के घर माँ बाप जब तक खाना नहीं खाते, जब तक मतलब पानी तक भी नहीं पीते, कि जब तक उनके घर कोई औलाद ना हो जाए। और फिर जब उनके घर औलाद हो जाती है तो माँ बाप अपने पूरे जो कुटुंब समाज होता उसको लेके जाते हैं। अब तो जी छुच्चक यही 5-10 आते हैं, लेकिन आप राजस्थान की तरफ कभी जाइए और हमारे तरफ भी ये रिवाज है कि पूरे कुटुंब को लेके माँ बाप छुच्चक लेके जाते हैं, और उसे तो बोलते हैं समडोला, उसे समडोला बोलते हैं। और जब वे छुच्चक का पूरा सामान देकर, और तब वो पूरी बिरादरी आपस में खाना खाती है, और उस दिन के बाद माँ बाप पुत्री के घर में खाना खा लेते हैं। समडोले का मतलब है कि आज के दिन हमारी पुत्री आपके ऋण से मुक्त हो गई है। लेकिन लड़कियों का जन्म सिर्फ त्याग और बलिदान के लिए बना है। लड़कियों को खुशी देना सीखो, नारी का सम्मान करना सीखो। नारी है तो आप हो,
नारी ना हो तो इस सृष्टि की कोई उत्पत्ति नहीं है। कहते हैं कई बार उसके मन में इतनी दुख छुपा होता है, वो कहकर भी तुम लोगों के आगे अपने पीहर के बारे में दुख बता नहीं सकती। उसकी इच्छा होती है कि मैं अपने पीहर जाऊं, भाई यहाँ पे मेरे माँ बाप को ज़रूरत है, लेकिन वो आपके प्रति ज़्यादा फ़र्ज निभाती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरे माँ बापों ने मेरा दान कर दिया है, अब वो मेरे लिए अधर्म के माँ बाप हैं और मेरे सास ससुर मेरे धर्म के माँ बाप हैं। इसीलिए माँ बाप जाते समय कहते हैं, बेटे यहाँ से तेरी डोली उठी है, यहाँ से हमने तुझे विदा कर दिया, ससुराल से ही तेरी अर्थी उठे। सुख में 10 बार आइयो, रूस के, और कभी मत आइयो अपने पियर से। दुख है तो भी तू आ और सुख है तो भी तू आ, लेकिन कभी भी अपने ससुराल से रूस के मत आना। दुख है तो माँ बाप नहीं काम आएंगे तो कौन काम आएगा? हाँ, अपने पति का बहिष्कार करके या अपने ससुराल वालों का बहिष्कार करके उनको दुख देकर और तुम इधर आती हो, ये गलत है। लेकिन अगर तुम पे कोई कष्ट है तो माँ बाप के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं और तुम्हारा खुशी खुशी दामाद और बेटी घर में आए, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। देखो दामाद, मैं फिर यही बात कहूँगी कि शायद कईयों लोगों को ये बुरी भी लगती है, मैं कई बार ये बात कहती हूँ, दामाद जल्दी सी बेटा नहीं बन पाता, लेकिन बहू बहुत जल्दी बेटी बन जाती है। क्योंकि दामाद ने तो कभी कभी आना है बिटिया के साथ, तो वो एक मेहमानगिरी होती है ना, जो वो होती है कि हम लोग भी करते हैं कि नहीं हमारे दामाद आए हैं, चलो इन्हें चाय पानी खाना व्यवस्था, मतलब उनकी सेवा में लग जाते हैं कि भी हमारी बिटिया के ये पति हैं। लेकिन बहू देखो, उसी घर में अगर सास डांट रही है धमका रही है, बहू उफ नहीं करती, लेकिन अगर लड़के को दामाद को सास डांट दे तो वहाँ पे हंगामा मच जाता है। क्यों? ये बात सही है? कोई सास डांट सकती है, लेकिन उसी जगह लड़की की माँ अपने दामाद को नहीं डांट सकती। क्यों? अगर वो प्यार करना जानती है तो डांटने का हक नहीं है? डांटने का भी बराबर हक है। क्योंकि जब धर्म परिवर्तन होता है, मानो उन्होंने बिटिया दे दी, अपनी जात बदल गई, उसका धर्म बदल गया, तो उनकी सास वो धर्म के बन गए, तो हम भी तो धर्म के अपने दामाद के माँ बाप बने। बहू उसी घर में रहती है, अगर सास डांट दे, देवर डांट दे, दौरानी जेठानियों में हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, ना तो अपने घर की निंदा चुगली करती पीहर में आके, और ना ही अपने घर की बातें बताती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारा फ़र्ज हमारे ससुराल की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि वो घर मेरा है, ये घर अब मेरे लिए पराया। तो दामाद को भी ये होना चाहिए कि अपने ससुराल पक्ष की होड़ क्या, मतलब उनका आदर करे, उनके माँ बापों का आदर सम्मान करे। क्यों? क्योंकि वो भी तुमसे किसी चीज़ की उम्मीद रखते हैं। तुम्हें भी वहाँ पर जाकर मतलब किसी भी चीज़ को मन के अंदर ले लेना चाहिए। तुम्हें भी ये सोचना चाहिए कि ये मेरा ससुराल है और यहाँ मेरा ज़िंदगी भर का आना जाना है। मैं यहाँ पर मान सम्मान वाली बात ही ना रखूँ, जैसे मेरे घर में रहता हूँ वैसे मैं यहाँ रहूँ, और यहाँ मैं किसी भी बात को दिल से ना लगाऊँ। कोई बात है तो खुल के अपने मम्मी पापा की तरह सास ससुर से मैं बात करूं। तो इस तरीके से रिश्ते बहुत अच्छे निभते हैं। और एक बात बताइए, ये इतना धर्म का पवित्र रिश्ता होता है कि कन्यादान देने के बाद भी माँ बाप जिंदा रहते हैं, इतने वो अपना फ़र्ज निभाते हैं, और जब माँ बाप गुजर जाते हैं तो भाई होता है, उस पर बाप का फ़र्ज, और पत्नी होती है उस पर माँ का फ़र्ज आ जाता है। तो फिर वो रिश्ते निभाते हैं। कहते हैं सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। ये कहने को डायलॉग है, लेकिन इसमें सच्चाई छुपी हुई है। क्योंकि लड़की के भाई को आपको भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितने कि आप अपने सगे भाई से प्यार करते हो। क्यों? क्योंकि आप पे कोई दिक्कत आती है, विपदा आती है, आप पे कोई भी कुछ आता है, तो पहला हाथ थामने वाला आपके लिए आपका साला बने, छोटे भाई की तरह आपके साथ खड़ा होगा, एक बाजू बन के खड़ा होगा।
तो यहाँ पर मैं दोनों पक्षों को कहूँगी कि ससुराल वालों को भी मतलब ये सोचना चाहिए कि अब ये हमारा बेटा ना रह के उनका भी बेटा है। मेरी तो यही सोच है कि अगर मेरे बेटा ब्याया गया, देखो आगे समय का नहीं पता, लेकिन मैं अपनी सोच यही रखूँगी कि बेटा तू मेरा बेटा तो है ही है, आज से तेरे माँ बाप वो भी हैं। जितना तू हमारे लिए करता है उतना फ़र्ज तेरा वहाँ पर भी है। समय समय पर उनको भी तू पूछेगा कि उनकी तबीयत कैसी है, उनके ऊपर कोई दुख तो नहीं है, उन पर कोई संकट तो नहीं है, उन पर कोई परेशानी तो नहीं है। उनकी खुशी और गम हर जगह तुम्हें खड़ा होना होगा, क्योंकि वो भी अब तेरे माँ बाप हैं। कई बार बहू बेटों में लड़ाई होती है तो सास ससुर बहू की ही ओढ़ लेते हैं, अपने बेटे की ओढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो उसके माँ बाप ज़्यादा हैं। और ऐसे ही जब बिटिया और दामाद में लड़ाई होती है या झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो सास ससुर दामाद की ही होड़ ज़्यादा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी होड़ कौन लेगा? उसके माँ बाप हम हैं ना, तो हम उसकी होड़ लेंगे। पहली बात तो भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के जीवन में ऐसी ट्रस्टी हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि रिश्ते का नाम है प्यार दो प्यार लो, नारी का सम्मान करो। अरे सब चीज़ों को छोड़ो, अगर आप अपनी नारी के साथ लड़ते हो तो आपके घर में ही लक्ष्मी दोष आ जाता है, आपके घर में विद्या दोष आ जाता है, आपके घर में शक्ति दोष आ जाता है। क्योंकि शक्ति भक्ति और लक्ष्मी तीनों नारी का ही रूप है। सरस्वती माता ब्रह्मा जी, लक्ष्मी माता विष्णु जी और शक्ति माता पार्वती जी, माता सती। तो ये तीनों चीज़ें एक ही नारी में वास करती हैं, 36 नारी नहीं होती। अब आपने देखा होगा कई नारी को बोला जाता है अरे इसके 10 हाथ हैं क्या, ये जभी की जभी सारा काम कर लेती है। क्योंकि उसके अंदर माँ होती है, बच्चों को पढ़ाती है लिखाती है। माँ होती है माना आपकी पत्नी है, वही आपके बच्चों को पढ़ा रही है, लिखा रही है, समझा रही है, अच्छी शिक्षा दे रही है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है। ये किस चीज़ का रूप है? सरस्वती का रूप है। वही नारी आपके लिए भोजन बना रही है, आपके लिए खाना बना रही है, आपके लिए पैसे बचा रही है, आपकी बचत कर रही है, आपका फालतू खर्चा नहीं करवा रही, उसी लक्ष्मी को वो इकट्ठा कर रही है कि आपके दुख में बुरे समय में वो लक्ष्मी आपके काम आए। तो दूसरा रूप किस चीज़ का हुआ? उसका लक्ष्मी का रूप हुआ। और तीसरा, माना आपके ऊपर आप बीमार होते हो, कहीं भी आपका कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो रहा, चाहे दुनिया आपके विरोध में खड़ी हो, लेकिन नारी आपके साथ आपकी शक्ति बन के खड़ी होती है कि चाहे दुनिया आपके साथ टकरा जाए, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे हो मैं आपकी हूँ। तो तब उसने किस चीज़ का रूप धारण किया? शक्ति का। एक नारी के अंदर ही 9 देवियों का वास है, और वैसे 3 देवियाँ नारी में ही हैं। तो शक्ति रूप भी औरत का ही है, विद्या रूप भी, सरस्वती रूप भी इसी